नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 91, अध्याय 3, आत्मा द्वारा आत्मज्ञान। प्रस्तुत प्रस्तुति में हम पिछली चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं। यदि हम किसी के द्वारा कही गई बात को समझना चाहते हैं तो हमें मन में एकाग्रता लानी होगी, अर्थात मस्तिष्क में निरंतर चल रहे विचारों को रोकना होगा। जब कोई वक्ता हमारे भ्रम को दूर करने की चेष्टा कर रहा है और उस समय हम अपनी ही सोच की उधेड़-बुन में लगे हैं, तो निश्चित जानिए कि सामने वाले की बात का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कही जा रही बात को हम सुनकर भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमें हमारी शंकाओं का समाधान कभी भी नहीं मिलेगा। शायद अर्जुन इसलिए शस्त्र नहीं उठा पा रहा था, शायद वो अब भी यही सोच रहा था कि अपने गुरुजनों पर प्रहार करना संस्कारों के विरुद्ध है या नीति के विरुद्ध है। पर कुरुक्षेत्र में परिवार, संस्कार और नीतियां एक और थीं और लोभ, मोह, द्वेष, अराजकता और अहंकार दूसरी ओर। श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देने का यही तात्पर्य था कि वह इन दोनों ही बातों में उचित क्या है इस बात को समझे, इस परिस्थिति को समझे, युद्ध क्यों आवश्यक है यह भी समझे और फिर उसके अनुकूल अपने कर्म को निर्धारित किए। कुछ बुद्धिजीवी दोनों ही पक्षों को सही मानते हैं, परंतु श्री कृष्ण राष्ट्र हित और प्रजा हित की बात कर रहे थे और ऐसे में हस्तिनापुर की स्थिति को देखते हुए उनमें से किसी एक का चयन करना अर्जुन के लिए सरल नहीं था। पांडव जानते थे कि भारत को कौरवों के अनाचार से मुक्त करना ही सबके लिए हितकारी होगा और श्री कृष्ण भी यही चाहते थे कि देश में पुनर्धर्म की स्थापना हो। आम विचारधारा से जोड़कर यदि हम इस बात को देखें तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा और हमारे प्रियजनों एवं परिजनों का जीवन सुखमय हो और उसके लिए सभी प्रयत्न भी करते रहते हैं, परंतु समाज किसी एक इकाई पर निर्भर नहीं है। ये अनगिनत परिवारों, जातियों का एक समूह है और इसमें रहना एक तरफ अनिवार्य है तो दूसरी तरफ सामाजिक रीति रिवाज और नियम जिसके लिए आवश्यक हैं, हम अपने कर्मों एवं कर्तव्यों को सुचारू रूप से पालन करें। समाज में स्थिरता तभी आ सकती है। श्री कृष्ण का मानना था कि यदि भारत देश के सभी राजा और राज परिवार अपना राजकाज, अपना शासन धर्म के अनुसार करेंगे तो प्रजा में कभी असंतोष फैलेगा ही नहीं। हम सबको अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है जब मन कुछ और कहता है और कर्तव्य कुछ और। ऐसे में हमें श्री कृष्ण के इन वचनों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम श्री कृष्ण और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे तो हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा उसका भावार्थ यही है कि विवेक और ज्ञान द्वारा ही अज्ञान को दूर किया जा सकता है। हम और आप भी इस बात को झुठला नहीं सकते। जब जब हमने विवेक को नकारा है, हमें भौतिकता ने आ घेरा है और यदि हम एक बार अपनी ही कामनाओं के सागर में डूब गए तो फिर किनारा मिलना आसान नहीं है। हम स्वयं को कष्टों और परेशानियों से बाहर तभी निकाल सकेंगे जब हम तथाकथित सुख की लहरों से उभर जाएंगे। मनुष्य के अंदर दो प्रकार की वैचारिक शक्तियां काम करती हैं। एक जिसे हम राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं, जो स्वार्थ, दंभ और अहंकार की जननी है, और दूसरी दैविक शक्ति जो हमें दुखों से और सांसारिक प्रलोभनों से दूर ले जाती है। तरह तरह के प्रलोभनों के पीछे मनुष्य सदा भागता रहता है, क्योंकि भौतिक सुख साधन सदा सहज और आनंदमय प्रतीत होते हैं। परंतु यदि हमें दिव्य ज्ञान की अनुभूति पानी है तो इस बात के लिए इन सब का त्याग करना आवश्यक है, जो बहुत कठिन जान पड़ता है। हमें अपनी विवेक और ध्यान द्वारा एकाग्रता को प्राप्त कर अपने को बहुत ऊपर उठाना होगा, वहाँ तक जहाँ तक हम समझ सकें कि आत्मा बुद्धि से ऊपर है और आत्मा द्वारा ही आत्मा को स्तंभन करके, अर्थात शुद्ध बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हमें काम रूपी शत्रु पर विजय पाती है। इस विषय पर चर्चा करते हुए मेरे गुरु तुल पिता ने मुझसे कहा कि बुद्धि तो कहीं नहीं जाती, वहीं घूमती रहती है। परमात्मा बुद्धि से नहीं मिलता, क्योंकि बुद्धि तो अदृश्य होती रहती है। आप बुद्धि के स्तर से ऊपर उठोगे तो ही ऊपर उठ पाओगे। कहने का तात्पर्य ये है
कि जब हम बौद्धिक स्तर से ऊपर उठेंगे तब ही हम आत्मा को पहचान सकेंगे। इस तरह एक दिन हम आत्मज्ञान से भी ऊपर उठ जाएंगे और जिस दिन सब शून्य हो जाए तो समझ लो कि आत्मबोध की प्राप्ति हो गई। भ्रम में या क्या करूं या क्या ना करूं की परिस्थिति में फंसे मनुष्य के लिए आत्मज्ञान, कर्म, कर्तव्य या स्वधर्म को समझना आवश्यक है, जिसके लिए हम स्वयं क्या हैं यह जान लेना उचित रहेगा। अर्थात आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। इससे तन, मन और बुद्धि सबकी शुद्धि संभव है। गीता के 3 अध्याय के समापन पर कुछ चर्चा ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया पर भी करते चलें। यहाँ तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को सामान्य ज्ञान से ऊपर और सामान्य मनुष्य से ऊपर उठकर सोचने की बात कही है। ये उपदेश हमें कर्तव्य की राह दिखाते हैं, जिनका पालन कर हम एक ऐसे समाज की संस्थापना कर सकते हैं जिसमें ममता, समता, उद्धार, कर्म और कर्तव्य सभी इस भांति से जीवनचर्या में समा जाएं कि जन साधारण का जीवन सुखमय हो जाए। साधारण जीवन में अपने मन, बुद्धि व इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ देर विचारों से दूर रहना चाहिए, अर्थात ध्यान करना चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए कुछ विचार मैं यहाँ लिख रही हूँ, जो मुझे मेरे पिता की देन है। उन्होंने अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर जो विचार मेरे साथ साझा किए और जो मुझे समझ में आया, वही मैं यहाँ कहने जा रही हूँ। मानव शरीर में 20 अरब कोशिकाएं होती हैं, जिससे शरीर रूपी यंत्र चलता रहता है और इसका आधार है आत्मा। इसे दैविक ऊर्जा भी कह सकते हैं, जिसके होने ना होने से शरीर को जीवित या मृत कहते हैं। शरीर को 5 प्रकार के कोशों में विभाजित किया गया है। ध्यान की प्रक्रिया से पूर्व इसकी जानकारी होने से कोई भी व्यक्ति अपने आप को समझने में सक्षम हो जाता है। पहला अन्नमय कोश अर्थात शरीर, दूसरा प्राणमय कोश अर्थात श्वास, तीसरा मनोमय कोश अर्थात विचारों को शांत करना, चौथा विज्ञानमय कोश बुद्धि को आज्ञा चक्र पर ले जाना और पांचवा आनंदमय कोश उसी में खो जाना, अर्थात जब हृदय में आनंद की अनुभूति हो तो सब कुछ उसी में खो जाए और जो बचा वही ईश्वर है, अर्थात वही सत्य है। ध्यान की 5 प्रज्ञाएं हैं। पहला, शांत होकर बैठ जाएं, अर्थात मन में उठ रहे अच्छे बुरे विचारों को शांत करें। यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन है पर असंभव नहीं है। दूसरा, कुछ भी मत सोचें। श्री कृष्ण का भी कुरुक्षेत्र में यही प्रयत्न था कि अर्जुन उनकी बात एकाग्रचित्त होकर सुने और कुछ न सोचे। तीसरा, शरीर को ढीला छोड़ दें, इससे ध्यान को एकाग्र करने में आसानी होती है। चौथा, इसके बाद श्वास पर ध्यान दें और इस भावना से करें कि श्वास दूर जा रही है। पांचवा, अब चित्त पर ध्यान दें और भावना करें कि चित्त शांत हो रहा है और अब जब चित्त थोड़ा शांत होने लगे तो उसी तरह शांतिपूर्वक बैठे रहें और अपने चित्त को आज्ञा चक्र पर अर्थात माथे पर आँखों के बीच स्थापित करें और उसे शांतिपूर्वक देखते रहें। सच में अनुभव करें और उसी स्थिति में रहने का प्रयास करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा और आनंद आने लगेगा। यही अंतर्मन के आनंद की शुरुआत है। अगर आप गहरे में चले जाएं तो हो सकता है उसी स्थिति में बने रहने का मन करे। जब विचारों का प्रवाह रुक जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यही ध्यान की अवस्था है। हमें यह सब कुछ अपने मन में अनुभव करना है। मनुष्य को प्रखर बुद्धि व उचित अनुचित का ज्ञान समझ में आने लगता है। मन की चंचलता को थाम के रखने में सहायता मिलती है। अधीर होना या स्वार्थी होना ये सब कमज़ोर मन के लक्षण हैं और ध्यान का अभ्यास हमें दृढ़ शक्ति व विचारों को देता है। कर्म योग की व्याख्या हमने 3 अध्याय में पढ़ी है और समझने का भी प्रयास किया है। जिस तरह एक पिता अपनी संतान को और शिक्षक अपने शिष्य को मर्यादा अनुसार जीवन यापन करने की शिक्षा देता है और कर्मों एवं विचारों के आधार पर उचित निर्णय लेने की प्रेरणा देता है, वैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को उचित और अनुचित के बीच का भेद समझाने को प्रेरित कर रहे हैं। मन में उठ रही शंकाएं हमें कर्तव्य पथ से विमुख कर देती हैं। यदि हम गीता के उपदेश को समझ सकें तो हमें भी अपने जीवन में
उचित राह अवश्य मिलेगी। अपने कर्म योग के उपदेश का समापन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत ले। मेरे विचार में श्री कृष्ण ने इसलिए यह बात कही क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि कठिन से कठिन घड़ी में भी अपने आप को जीतकर आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। आप इस पर विश्वास करें और अपने आप पर विश्वास रखें और अपने अंतर की दैविक शक्ति को पहचानें। ओम तत्सत। धन्यवाद। नीरा भसीन।